प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह, जो कि राजा भी हैं, जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का उनके सर पे तेल डालकर अभिषेक किया गया था, वैसे ही परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनका अभिषेक किया गया है और इनको राजा बनाया गया है। और इनके साथ हमारे चर्च के वाइस प्रेसिडेंट दीपक थापा, और जो कि हमारे चर्च के एडमिन भी हैं और रेवरेंड भी हैं, ये परमेश्वर के बारे में कुछ बताएंगे। आइए हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ रवाना चर्च का। कुछ दिन पहले हमने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में कुछ इस तरीके से बात हो रही थी कि हरियाणा के एक बहुत फेमस बाबा है, उनका नाम रामपाल जी हैं। उनके शिष्य और हमारे बैंगलोर से एक पास्टर आए हुए थे। तो उन पास्टर और उनके शिष्य के बीच में एक डिबेट हुआ था। डिबेट में कुछ इस तरीके से बात हुई थी कि परमेश्वर जो है वो क्या आत्मा में है या शरीर में है। तो उनके शिष्य और हमारे बैंगलोर से जो आए हुए पास्टर जी हैं, उनके बीच में कुछ इस तरीके से डिबेट हुआ कि जो परमेश्वर है वो आत्मा में है या नहीं है। तो जो डिबेट करवा रहे थे उन्होंने ये बात बोली, बाइबल से ये बात बताई कि जो परमेश्वर है वो शरीर में है, लेकिन हमारे जो बैंगलोर से पास्टर आए हैं वो कहते हैं कि वो आत्मा में है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बात बताई जो बैंगलोर से आए थे, बट जो डिबेट करवा रहे थे उन्होंने काफ़ी आयतें बाइबल से पढ़ के बताई, जिनमें से एक आयत ये थी मती से ही उन्होंने बात बताई थी। सॉरी, उत्पत्ति से उन्होंने एक ये बात बताई थी कि परमेश्वर ने ये कहा, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। एक उन्होंने ये आयत बोली। उसके बाद उन्होंने एक आयत ये बोली कि जब अब्राहम साहब जो थे उनके सामने 3 लोग आए थे जिन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया। तो जो डिबेट करवाया था उनको लगता है कि उनके पास नॉलेज थी बाइबल की, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया। लेकिन आज जानते हैं हमारे साथ पॉप सर हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस विषय पर उनके क्या व्यूज़ हैं। प्लीज़ लॉर्ड पॉप सर। प्लीज लॉर्ड। हाँ, वो डिबेट वो हमने भी सुना था वहाँ। तो वहाँ उन्होंने ये बोला कि परमेश्वर के कहते जब सब कुछ बन गया तो वो ठंड के समय वो घूम भी रहे थे। तो उनको ये लगता है कि उन्होंने ये पढ़ लिया। तो मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि गलत है। जो भी वरदान है वो परमेश्वर की तरफ से आता है। रामपाल जी को और उनके शिष्य को ये वरदान आया कि वो बाइबल को पढ़ें। समझने का वरदान अभी नहीं आया उनके पास। वहाँ पे उन्होंने जो बोला वो सत्य है कि बाइबल में उत्पत्ति में 1:26 में परमेश्वर ने बोला, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप बनाएं। तो उनका कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर भी मनुष्य है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ठंड के समय परमेश्वर वहाँ घूम रहा था, मतलब कि शरीर में ठंड लग रही है। और फिर उन्होंने कहा जब अब्राहम साहब के यहाँ परमेश्वर के लोग आए, उन्होंने कहा वो परमेश्वर आए तो ठीक है, वहाँ परमेश्वर हाजिर हुआ 3 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ। तो उन्होंने अब्राहम साहब ने उनको मीट रोटी खाना वाना खिलाया। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो खाना खा रहा है वो शरीर है। उनको यहाँ तक परमेश्वर का वरदान मिला है। देखो, बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल को समझना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, एक आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा है, ये कौन सी किताब है? मरकुस 4:11 पढ़ेंगे। मरकुस 4:11। मरकुस 4:11। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। अब यहाँ ये दृष्टांत है कि परमेश्वर वहाँ घूम रहा है ठंड के समय, वहाँ खाना खा रहा है, लोग कहेंगे देखो परमेश्वर है। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। हमारे बेंगलुरु से जो पास्टर साहब आए उन्होंने बता तो दिया, पर हम हैरान थे वो क्यों नहीं आगे बोले। या जब ऐसी बातचीत हो, ऐसी डिबेट हो, तो आपको नहीं आना चाहिए जब आप पूरी बात नहीं करते।
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपना नाम क्यों देते हो कि हम लोग पास्टर हैं, हम आए। मस्जिद की भी बदनामी कराते हैं हम लोग। हमसे अच्छा तो बाबा रामपाल का शिष्य रहा कि जो उन्होंने रामपाल जी से सीखा वो बोल तो दिया, और जो हम बाइबल के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा सीखते, क्योंकि हम लोग को पता है कि पवित्र आत्मा क्या होता है, कह देते पवित्र आत्मा आ गया। जब हमें समझ ही नहीं है तो हम ऐसे डिबेट में खड़े क्यों होते हैं? मस्जिद को बदनाम करने के लिए। जब आपको लिखा है परमेश्वर आत्मा, आप भी तो वही पढ़ के बता रहे हो कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। वो भी तो यही पढ़ के बता रहे हैं कि परमेश्वर वहाँ खाना खा रहा है, वहाँ ठंड में घूम रहा है। दोनों की सोच एक ही तो है। देखो जब प्रभु यीशु मसीह, अब मैं बताऊंगा, जैसे परमेश्वर वहाँ ठंडे मौसम में घूम रहा है, यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया तो गांव के रास्ते में दो लोग जा रहे थे बातें करते हुए, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह भी जा रहे। तो क्या वो शरीर है? ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो सबने कहा कि भाई प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है। तो थोमा ने कहा मैं नहीं मानता, जब तक मैं प्रभु के हाथ को चेक न करूं, उसकी कीड़े लगी हुई, मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो 8 दिन तक प्रार्थना करते रहे कमरे में। जब प्रभु यीशु मसीह में हाजिर हुआ तो उसने कहा थोमा अपनी उंगली डाल मेरे हाथ के पंजे, मेरे पंजे में अपना हाथ डाल। तो क्या वहाँ शरीर है? अब एक आयत पढ़ेगी जो बाइबल में हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह, अब वहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम साहब के यहाँ मीट रोटी खाई। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह मछली खा रहे हैं क्रूस पर कुर्बान होने के बाद। अध्याय किताब कौन सी है? किताब कौन सी है? लूका की किताब में अध्याय 24 का 41 पढ़ेंगे जोर से। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गए हैं और फिर वो आए हैं बीच में, वहाँ आके पूछते हैं तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तो वहाँ भुनी हुई मछली का टुकड़ा पड़ा है, उनको दिया और प्रभु यीशु मसीह ने खाया। यहाँ तो शरीर नहीं था। रामपाल जी की शिष्य से हम नमस्कार करते हैं। और बुरा मत मानो साहब, आपने बाइबल को तो पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ा आपने। अगर जब परमेश्वर, देखो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, हमें बनाया। परमेश्वर कहते धरती बन गया, आकाश चांद सूर्य तारे सब बन गया। तो परमेश्वर हमारे साथ उठ कर, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, तुम्हारे बीच में हूँ। तो क्या परमेश्वर हमसे जब चलेगा फिरेगा तो क्या शरीर बन जाएगा? परमेश्वर का आत्मा कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ परमेश्वर मसीह भुनी हुई मछली खा रहा है। तो रामपाल जी क्या आप कहेंगे यीशु मसीह वहाँ जिंदा है? तो इसलिए आप बाइबल को पढ़ लें, धन्यवाद। पर बाइबल बता रही परमेश्वर आत्मा है, शरीर नाशवान है। अगर ये परमेश्वर शरीर होगा तो वो मर जाएगा। शरीर पाप से पैदा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा बोला कि तेरे पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा छाया करेगा, तो गर्भवती तो बेटा जनेगी। ऐसे मुझसे एक सवाल हुआ, वो भी हरियाणा के कोई बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि एक कुंवारी लड़की तो माँ बन सकती है, तो वो गलत काम करके माँ बनेगी। तो मैंने कहा सर आपको जितना ज्ञान था आपने बोल दिया, मैं बोलूँ? क्योंकि पहली बात तो इतिहास के बारे में, ऐसी किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं बोलना। परमेश्वर बहुत बुरी सजा दे देता है। तो मैंने कहा साहब आप करण को जानते हैं, दानवीर करण साहब, उनका जन्म उनके
माता ने सूरज देवता को देखा और वो पैदा हो गए। परमेश्वर के बनाए हुए सूरज से जब कर्ण साहब पैदा हो सकते हैं, तो क्या परमेश्वर के कहने से क्या है, मरियम की कोख में परमेश्वर का बेटा नहीं पैदा हो सकता? मैं कर्ण दानवीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उस बुजुर्ग के खिलाफ हूँ। हमें जितना आता है उतना बोलते हैं। मेरे को भी जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ, बाइबल में ऐसे लिखा है, क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ते। और ये भी हो सकता है मेरे को दानवीकरण के बारे में ज़्यादा ना नॉलेज हो, पर जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैंने बाइबल में जो पढ़ा है, और रामपाल जी की शिष्य ने कहा कि आपने उन्होंने पढ़ा है बाइबल में से, तो आपने पूरा नहीं पढ़ा। आधुनिक ज्ञान खतरनाक होता है। हाँ सर, कुछ आए समझ? जी, तो आपने जाना किस तरीके से उनके जो व्यूज़ थे और हमारे पॉप सर के जो व्यूज़ थे वो कितना आपको समझ में आया? आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। आपके कुछ ऐसे क्वायरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। अभी के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।